उन इक्विपमेंट्स की नहीं हो रही है। हमने अपने चीफ इंजीनियर KPDCL से इस बारे में बात करी, रिटन में उनको लिखित में दी, अपने चीफ इंजीनियर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग से बात की। उनकी तरफ से आश्वासन आया कि 10 दिन 15 दिन में ये इक्विपमेंट्स आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया, हमारी 4 जानें ज़ाया हो गई और हमारा एक डेलीवेजर नए सिरे से फिर ज़ख्मी हो गया। हमें ये जवाब दीजिए कि हमें कितनी जानें देनी है जब जाके हमें ये इक्विपमेंट्स मिलेंगे। सरकार ने ऑलरेडी ये पैसे 3 करोड़ रुपए 1 साल पहले रिलीज़ किए हैं। दूसरा हमारा इशू है राइजिंग एक्सीडेंट। क्यों हमें हर बार विंटर आता है, काम का बोझ बढ़ता है, हमारे लाइनमैन्स मरते हैं, हमारे लाइनमैन शहीद होते हैं, हमारे डेलीवेजर्स शहीद होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हमारे ऑफिसरान जो अपनी ड्यूटी छोड़ के अपने ऑफिस में AC रूम्स में बैठे रहते हैं। JE का काम मेरा डेलीवेज कर रहा है, मेरा लाइनमैन कर रहा है, मेरा MR कर रहा है, मेरा टेक्नीशियन कर रहा है, जो कि उसके लिए नहीं बना है। जो हमारे काम है उसके प्लस हमसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, तो उस वजह से जो ओवरबर्डन है। रिसेंटली हमारा अब्दुल हमीद मीर जो अनंतनाग में फौत हो गया, जो शहीद हो गया, उसके पीछे एक कहानी है। उसको बहुत हिरास किया गया था, उसकी AEE की तरफ से, उसके JE की तरफ से और उसके एक्जन की तरफ से। मैं वो बातें यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ जो उस हादसे के पीछे हैं। बाद में हमसे पूछा जाता है क्या इसने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे? भाई साहब, आपने हमें क्या सेफ्टी इक्विपमेंट दिए हैं जो हम फॉलो करेंगे? और उसके बरक्स जो आप हमें हिरास करते हो, हम छोटे मुलाजिमों को तंग करते हो, वो हमारे दिमाग में दिन भर घूमता रहता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं बिजली डिपार्टमेंट में। हमारी प्रमोशनें, मरते हमारे लाइनमैन हैं, मरते हमारे डेलीवेजर्स हैं, मरते हमारे जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो मरते हैं, लेकिन प्रमोशन हमारे क्लर्क के लिए, हमारे इंजीनियर के लिए जो ऑफिस में बैठे हैं, जिनके पास ये पावर है कि वो अपनी प्रमोशन खुद करे। 20-20, 30-30 साल से हमारे लाइनमैन काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, हमारे डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। ना उनकी रेगुलाइजेशन कहीं पे है, ना उनके वेजेस कहीं पे है, ना इन लाइनमैनों या जो नीचे इंस्पेक्टर टेक्नीशियन है इनकी प्रमोशन कहीं पे है। हम चीफ इंजीनियर MD साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, तब तक आप ना तो कोई फंक्शनल या नॉन फंक्शनल प्रमोशन हमारे डिपार्टमेंट में कीजिए, जब तक ये जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ डिपार्टमेंट चला रहा है, जब तक इनकी प्रमोशन नहीं हो। हमने बारहा अपने हुकूमत से भी, अपनी PDD एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी थी। हमारा एक वेलफेयर चल रहा था जिसको 2022 में स्क्रब किया गया। हमारे 22 करोड़ या 23 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली उनके पास है, जो हमें आज तक नहीं मिले, ना उसका हिसाब मिला। हाँ, रिसेंटली एक उन्होंने नए सिरे से वेलफेयर के लिए अप्रोच किया था, मगर उसके लिए भी अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। पूरे मुल्क में एक पॉलिसी चल रही है, हेल्थ पॉलिसी, उसमें टीचर्स भी आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, लेकिन जो रिस्क में काम करते हैं PDD डिपार्टमेंट, ये नहीं आते हैं, ना ये कर सकते हैं। हम उनसे ये भी कहते हैं हम प्रीमियम खुद देंगे, लेकिन जब आप ग्रुप इंश्योरेंस करोगे तो हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की कि हमारी बात अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। हमने अपने चीफ मिनिस्टर से भी बारहा गुजारिश की थी, शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जो आपका कौम नीचे आपके लिए लड़ रहा है, आपका सिस्टम चला रहा है, उसकी हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। और हमने इसी ज़िमन में सैटरडे को 27 तारीख बरोज़ सैटरडे हमने चीफ ऑफिस चलो रखा है। सारे मुलाजिमों से, जो जितने भी वैली में हमारे बिजली के मुलाजिम हैं, वो चीफ ऑफिस जाएंगे, अपने चीफ साहब और MD साहब को एक मेमोरेंडम याददाश्त पेश करेंगे, क्योंकि वो भूल चुके हैं नीचे हमारे लोग काम कर रहे हैं। बाकी शुक्रिया।